हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम चेक कैसे करेंगे कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं तो वो कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर है या नहीं होने का सिंपल सा मतलब है, जैसे मेरे पास कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन में 3 पॉइंट्स हैं, ए जिसे कोऑर्डिनेट समथिंग x1 y1 है, कोई अपने पास बी पॉइंट है वो x2 y2 है, और अपने पास एक सी पॉइंट है वो x3 y3 है। तो कोलिनियर होने का मतलब वी आर गोइंग टू चेक वेदर ए सिंगल लाइन कैन पास थ्रू ऑल दीज 3 पॉइंट्स और नॉट, है ना। क्या ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं लाई कर रहे हैं, सिंपल सा है। जैसे मैंने कोई पॉइंट पी क्यू लिया, कोई लाइन पी क्यू लिया, है ना। मुझे चेक करना है कि ये ऑल 3 पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं या नहीं लाई कर रहे हैं। तो देखो 2 पॉइंट्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स होंगे कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन में, तो आप आराम से देख सकते हो कि 2 पॉइंट से तो एक लाइन तो बनेगी ही बनेगी, है ना। अब अगर मेरे पास तीसरा पॉइंट है ना, तो देखो अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट या तो इस साइड आ सकता है, इस साइड आ सकता है, बीच में कहीं हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। तो देखो अगर इन तीनों कंडीशंस में से कुछ आया तब तो ये कोलिनियर हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर या नीचे इस साइड कहीं गया तो वो कोलिनियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर अपने पास कोई 3 पॉइंट्स गिवन हो तो अपने पास क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो अपने पास ऐसे 4 मेथड्स हैं ओवरऑल जिनसे आप चेक कर सकते हो कि ये कोलिनियर है या नहीं है, और जो भी आपको कंफर्टेबल फील हो उसको आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। तो अपने पास फर्स्ट क्या है, देखो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है कि देखो अगर हम 2 पॉइंट्स फॉर्म में स्लोप देखें तो आपके पास क्या आता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा देखता हूँ कि अगर ये कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी लाइन और ए सी लाइन दोनों एक दूसरे पर क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, यानी दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी दिस विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। और इसका अगर मैं पॉइंट फॉर्म में सॉल्व करना चाहूँ तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और इसका स्लोप क्या आएगा, y3 - y2 अपॉन x3 - x2, ठीक है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, देखो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं लिखूँगा x3 - x2, है ना, और इंटू y2 - y1 इक्वल्स टू y3 - y2 इंटू x2 - x1, ठीक है। देखो अगर मैं इस x1 को इस साइड लेके आना चाहूँ क्या मिलेगा मुझे, तो बेसिकली इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 x3 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अपने को क्या मिलता है। तो देखो अगर मैं इस x1 को इस साइड लाता तो अपने पास हो जाएगा x1 पॉजिटिव हो जाएगा y3 - y2, ठीक है। और प्लस देखो अगर मैं x2 के कोफिशिएंट्स को देखना चाहूँ तो यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट है, मैंने x2 लिखा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक माइनस अंदर आएगा तो आपके पास हो जाएगा y1 - y2, और ये वाला x2 है, जब इस साइड जाएगा तो y2 क्या हो जाएगा प्लस और y3 हो जाएगा माइनस, ठीक है। और अगर अगेन आप x3 लिखना चाहो तो x3 का कोफिशिएंट इस साइड कितना है, y2 - y1, और उस साइड तो है ही नहीं। तो देखो आप x2 में क्या कैंसिल हो जाएगा, y2 से y2 कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिलेगा x1 y3 - y2 प्लस x2 मिलेगा y1 - y3 प्लस x3 मिलेगा y2 - y1 इक्वल्स टू 0। तो x1 y3 - y2, एक मिनट चेक करें दो आप, है ना। तो x2 के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे मैंने लिया तो ये हो गया y1 प्लस y2 माइनस, है ना। और x1 के कोफिशिएंट को अगर मैं इस साइड लाया तो x1 के कोफिशिएंट को अगर अपन इस साइड लाते हैं x2 के, सॉरी, तो y2 - y3, ठीक है। तो आपको देखो क्या मिलेगा, x1 y3 - y2, x2 y1 - y3, x3 y2 - y1, ठीक है। अगर आप ये रिजल्ट नहीं भी याद रखना चाहो तो आप सिंपल से क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास ये ऑल 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कोलिनियर होने का सिंपल सा मतलब है कि स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड तरीके से हम कैसे चेक कर सकते हैं। सेकंड तरीके से चेक करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ना, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो अगर ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राइंगल को फॉर्म नहीं करेंगे, है ना। जैसे देखो अपने पास ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, तो अगर ए बी और सी अगर ये ऑल एक लाइन पे लाई कर रहे हैं x1 y1 और ये x2 y2, सेकेंड मेथड है ना, कैसे चेक करेंगे, और ये हो गया x3 y3, तो अगर ये ऐसे करके लाई कर रहे हैं तो आप बताओ ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, नहीं। लेकिन अगर ये वाला बी वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर चला जाए, यहाँ पे आ जाए, तो डेफिनेटली दे विल फॉर्म ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोलिनियर हो जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा,
तो इसका मतलब अगर आप सेकेंड तरीके से ऐसे चेक कर सकते हो कि ए बी प्लस बी सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए सी के इक्वल, है ना। अगर इतनी आ रही है तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। अगर आपके पास ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, तो फिर ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा और फिर ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड है। अगर आपके पास ये ऑल थ्री कोलिनियर होंगे तो फिर आपको मिल जाएगा क्या कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं थर्ड मेथड आपको बताता कि आप कोलिनियरिटी कैसे चेक कर सकते हैं। इसी से थर्ड मेथड बनाते। अब देखो जैसे अगर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो आपके पास कोई ना कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा, ट्रायंगल ए बी सी। और अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो उनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव एरिया आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये ऑल थ्री पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, है ना, आप किसी को भी आगे पीछे कहीं भी ले सकते हो, जैसे ही ऑल थ्री पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है दैट विल टेंस टू जीरो, है ना, वो जीरो के अप्रोच करेगा। इसका मतलब अपने पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इस वाले डिटरमिनेंट को अपन जीरो पुट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके पास थर्ड मेथड हो गया क्या, कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो अपने पास फोर मेथड है ना। तो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला और सेकंड वाला एक ही तरीके से डिराइव होते हैं। सेकंड वाला ये है कि अगर ये ऑल थ्री पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, और जब ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा तो इसका मतलब जो ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस होगा वही ए सी के इक्वल आ जाएगा। अगर आपने चेक किया ए बी प्लस बी सी अगर वो ए सी से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि उसके टू साइड्स का सम थर्ड वाले से ग्रेटर देन होता है, और फिर वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, वो कोलिनियर नहीं होंगे। थर्ड वाला क्या हो गया कि अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, है ना, तो डेफिनेटली ये ट्रायंगल फॉर्म होगा नहीं। तो ये वाला जो ट्रायंगल अपने पास बी वाला फॉर्म हुआ है वो नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट, और आके यहाँ पे मर्ज कर जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये ट्रायंगल बन रहा था उससे जो पॉजिटिव एरिया कुछ आ रहा था वो एरिया कहाँ चला जाएगा, वो जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। तो अपन वो क्या कर सकते हैं, एरिया वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और उसको जीरो की तरफ टेंड करा सकते हैं। तो ये हो गया, अपन थर्ड तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कि ये कोलिनियर हुआ कि नहीं। हाँ ठीक है, अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो एक आपको फाइनल कंडीशन मिलेगी, आप उसको भी याद करके रख सकते हो। जैसे मैंने इसको ओपन किया है ना R1 से, तो मिलेगा x1 और फिर आपको मिलेगा y2 माइनस y3 और माइनस मिला मेरे को y1, है ना, और y1 मिला तो क्या मिला x2 माइनस x3 और प्लस 1, और फिर ब्रैकेट ओवर क्या मिला x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको मैं x1 के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो x1 y2 माइनस y3, है ना, और फिर अगर मैं x2 के कोफिशिएंट्स निकालूँ तो यहाँ पे अगर मैं x2 लिखता हूँ तो x2 लिखा मैंने, तो अगर मैं x2 पे जाता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा y3 और नेगेटिव का माइनस y3 माइनस y1, और अगर अपन x3 पे जाते हैं तो फिर क्या मिलेगा आपको, x3 अगर आप ले रहे होते हैं यहाँ से माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस, तो y1 माइनस y2, है ना, वो सेम रिजल्ट मिलेगा जो आपने स्लोप को कंपेयर किया था। तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो ये आप हो गया, आपको थर्ड मेथड हो गया कोलिनियरिटी चेक करने के लिए 3 को। तो आप ये वाला पॉइंट याद करके रख सकते हो। अगर आप नहीं भी माइंड पे प्रेशर करना लाना चाहते तो आप ये वाला डिटरमिनेंट याद रखो, ठीक है। आप नहीं याद रखते तो आप एक लाइन में डिराइव कर लोगे स्लोप वाले को लिख के, है ना, दो पॉइंट्स को ले लो, स्लोप बना लो, ठीक है। अच्छा हाँ, किसी भी आप 2 पॉइंट को ले सकते हो। जैसे अगर आपके पास ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं A B C, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आप इसको एक बार लो फिर एक बार इसको लो, नहीं, आप एक बार इसको भी ले सकते हैं, एक बार AC वाली लाइन को भी ले सकते हैं, आप एक बार AB को ले सकते हैं, आप BC के साथ AC को ले सकते हैं। यानी कैसे भी करके आप अगर 2 का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आप स्लोप निकालोगे तो दोनों का स्लोप क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, अगर वो कोलिनियर है तो, ठीक। अब अपने पास आता है फोर्थ मेथड, है ना, अपने पास है 4 मेथड्स हैं टू चेक कोलिनियरिटी, ठीक है। तो अपन फोर्थ वाला पढ़ते हैं। तो फोर्थ वाले में क्या करेंगे, देखो अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास वो कोलिनियर हो गए A B C, है ना, अगर आपके पास ये x1 y1 और ये x2 y2, ये x3 y3 अगर ये कोलिनियर हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे सपोज मैंने A और B सेलेक्ट कर लिया और इनसे पास होने वाली मैं इक्वेशन लिखूँ, इस लाइन की इक्वेशन, सो इक्वेशन ऑफ AB, सो इक्वेशन ऑफ AB इफ़ A B C आर कोलिनियर, पॉइंट A पॉइंट B पॉइंट C आर कोलिनियर, इसका मतलब सिंपल सा हो जाएगा कि अगर मैं किसी 2 पॉइंट से कॉम्बिनेशन लेता हूँ, जैसे मैंने A और B लिया और इनसे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखूँ, इक्वेशन ऑफ AB, वो थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। सिंपल सा ना, वो एक लाइन में लाई करेंगे तो वो ये C पॉइंट को कंटेन करेगी, तो C पॉइंट क्या करेगा, AB के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इक्वेशन ऑफ AB विल सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, है ना।
इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो देखो आप इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे लिख सकते हो, तो वही सिंपल है, 2 पॉइंट फॉर्म है ना वाइट। तो देखो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है आपके पास, सो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। ये आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें आप थर्ड वाला को सेटिस्फाई कर दोगे। अगर ये थर्ड वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल 3 पॉइंट्स कोलिनियर हुए। अगर वो थर्ड वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो कोलिनियर नहीं हुए, है ना। अगर आप एक बार आप चेक कर लोगे और एक बार अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली आप लिख दोगे कि ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक, आपको ऐसा नहीं एक बार बार चेक करना है कि आपने एक बार ए बी का कॉम्बिनेशन लिया फिर एक बार ए सी करना ही। अगर आप किसी भी 2 पॉइंट्स को लो और उससे पास होते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो, सिंपल है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रही है थर्ड पॉइंट को, तो ऑल 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होंगे। तो ठीक है, मैं लेक्चर को समराइज करता हूँ। तो आज हमने लर्न किया हाउ टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो आपको सिंपल सा है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियर होने का मतलब एक लाइन में लाई करना है। तो आप जानते हो 2 पॉइंट्स तो एक लाइन में लाई कर सकते हैं, अब 3 पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर लाई करेंगे एक लाइन में तो हम उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, अगर लाई नहीं करेंगे तो हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर कोलिनियर है तो उनको चेक करने के अपने पास 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने आपको ऑल 4 मेथड्स बताएं, एक बार मैं रिवाइज करता। तो फर्स्ट मेथड बहुत सिंपल सा है कि अगर आप स्लोप लिखना चाहते हो, है ना, तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स मिला ले करके अगर आप 2 स्ट्रेट लाइन्स बनाते हो, उनका स्लोप लिखते हो, तो दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम आना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाला आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो। अगर आपके पास तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो यानी वो एक लाइन में लाई करेंगे, तो वो ट्रायंगल वाली इनइक्वलिटी को फॉलो नहीं करेंगे कि 2 साइड्स का सम तीसरे के इक्वल होता है, क्योंकि अगर जैसा ही तीसरा वाला ऊपर या नीचे गया तो वो ट्रायंगल को फॉर्म कर देगा। तो आप बोल सकते हो कि इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। तो आपके पास ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड था कि ठीक है, इसी का एक्सटेंशन कि अगर वो ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, अगर कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो डेफिनेटली दे विल फॉर्म ट्रायंगल। इफ दे आर गोइंग टू फॉर्म ट्रायंगल, तो अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका कुछ पॉजिटिव एरिया आएगा। ठीक है, तो उसका मैं कुछ पॉजिटिव एरिया लिखूंगा डिटरमिनेंट वाले फॉर्म से, डेल्टा इक्वल्स टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब अगर आपके पास वो कोलिनियर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रायंगल नीचे की तरफ आएगा, उसका थर्ड वाला वर्टेक्स, और ऑल स्ट्रेट लाइन पे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो उसका ट्रायंगल का एरिया था वो 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। अब तो आप जो आपके पास एरिया का फॉर्मूला है उसको आप 0 इक्वल्स टू लिख सकते हो। आपको मैंने फोर्थ मेथड बताया कोलिनियरिटी चेक करने का, कि आप किसी भी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करो और उससे पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन लिखो, है ना। अब उस स्ट्रेट लाइन जो है, अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो 2 पॉइंट से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो सेटिस्फाई करेगी थर्ड वाले पॉइंट को। अगर वो कर रही है तो कोलिनियर होंगे, नहीं कर रही है तो नहीं होंगे, है ना। ये सिंपल से आपके पास 4 मेथड्स हैं, और एज पर क्वेश्चन, एज पर सिचुएशन यू कैन अप्लाई ऑल दिस 4 कंडीशंस टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो मिलते हैं इस वीडियो में, होप आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपकी तैयारी चली होगी। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।